मैं आज भी कसम खा सकता हूं, उस रात जंगल में मैं अकेला नहीं था। शाम होने से पहले तक सब ठीक था। मैं, आरव, अपने दो दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर निकला था। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ गए, मैं गलत मोड़ पर चला गया और कुछ ही देर में अंधेरा मुझ पर ऐसे गिरा जैसे किसी ने आसमान का दरवाजा बंद कर दिया हो। मेरे पास बस एक टॉर्च थी और डर का बढ़ता हुआ साया। मैं धीरे धीरे चल रहा था। तभी मुझे लगा मेरे पीछे कोई चल रहा है। पहले तो मैंने इसे अपनी ही चाल की गूंज समझा, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। मेरे कदम रुकते ही वो दूसरी आवाज भी रुक जाती, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा हो, सांस रोके हुए। मैंने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं। एक अजीब खामोशी थी जो इतना गहरा डर पैदा करती है कि अपनी ही दिल की धड़कन भी तेज सुनाई देने लगे। मैंने खुद को समझाया और आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद कदमों की आवाज फिर शुरू हुई, और इस बार साफ, धीमी, भारी, थकी हुई। मैं रुका, वो भी रुका। मैंने फिर टॉर्च घुमाई। चारों तरफ बस अंधेरा, पेड़ और घनी झाड़ियां। लेकिन मेरे अंदर एक बात साफ हो चुकी थी, वहां कोई था। मैंने तेज चलना शुरू किया, पीछे कदम भी तेज हुए। मैं लगभग दौड़ने ही वाला था कि अचानक मेरे दाएं कान के बिल्कुल पास एक गर्म, भारी सांस टकराई। मेरे पांव वहीं जम गए और फिर एक टूटी फटी हुई फुसफुसाहट मेरे कान में उतरी। भाग मत, मैं बस सुनने आया हूं, तुम्हारी आखिरी चीख। उस क्षण मेरी रीढ़ बर्फ बन गई। मैंने बिना पीछे देखे पागलों की तरह दौड़ना शुरू कर दिया। टॉर्च हिल रही थी, पेड़ आंखों के सामने बिजली की तरह चमक रहे थे, और पीछे वही कदम, वही सांस, और फिर मेरे नाम की फुसफुसाहट, आरव। मेरे पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। मैं ढलान से लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा। मेरे हाथ कट गए, टॉर्च दूर जाकर बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा। फिर हवा अचानक ठंडी होने लगी, इतनी ठंडी कि मेरी सांस धुआं बनकर निकलने लगी। और तब मैंने उसे देखा। पेड़ की जड़ के पास एक लंबी, टेढ़ी मेढ़ी परछाई, जैसे वो जमीन में किसी छेद से बाहर आई हो। परछाई धीरे धीरे मेरी ओर झुकी। उसकी ऊंचाई इंसानी नहीं थी, उसकी गर्दन मुड़ी हुई, और उसके झुकते ही मुझे फिर उसकी सांस महसूस हुई, मेरे कान के बिल्कुल पास। एक पल के लिए मैं हिल भी नहीं पाया, और फिर वही आवाज, मैं सुनने आया हूं। मेरी चीख गले तक आई, लेकिन बाहर नहीं निकली, क्योंकि उसी क्षण मुझे लगा मेरी आवाज कोई खींच रहा है।